आइए अब भक्त नामदेव जी के जीवन की साखियां श्रवण करते हैं। इस साखी में हम श्रवण करेंगे भक्त नामदेव जी के माता पिता एवं उनका बचपन। नामा छिंबा आखिए गुरमुख भाई भगत लिवलाई, खत्री ब्राह्मण देहुरे उत्तम जात करण वडियाई। नामा पगड़ उठालिया पिछवाड़े हर गुण गाई, भगत वचल अखाइंदा फेर देहुरा पैज रखाई। दरगह मान निमाणिया साध संगत सतगुर शरणाई, उत्तम पदवी नीच जात चारे वर्ण पै पग आई। ज्यों निवाण नीर चल जाई। भाई गुरदास जी फरमाते हैं, एक नामदेव नाम का भक्त हुआ है। वह जाति का छींबा था और उसने प्रेम भक्ति से ध्यान जोड़ा हुआ था। एक दिन उच्च जाति के क्षत्रिय और ब्राह्मण एक मंदिर में जाकर प्रभु का यशगान कर रहे थे कि नामदेव जी उनके बीच बैठकर प्रभु की आराधना करने लगा। जब उच्च जाति वालों ने देखा कि यह निम्न जाति का उनके पास बैठकर प्रभु की स्तुति कर रहा है, तो उन्होंने उसे पकड़कर संगत से उठा दिया। वह देहुरे मंदिर के पिछले भाग के पास जाकर प्रभु की स्तुति करने लग गया। भगवान ने भी एक ऐसी अद्भुत लीला रची कि देहुरा का मुंह घुमा दिया। वह उस तरफ को हो गया तो उच्च जाति वाले बहुत हैरान हुए, क्योंकि प्रभु के दर पर निमाणों को मान मिलता है। निम्न जाति वालों को प्रभु उत्तम पदवी प्रदान करता है। उसी तरह प्रभु का प्रेम निम्नों की ओर जाता है। जैसे नीर नीचे वाले स्थान पर बहता है, ऊंचाई की तरफ नहीं जाता। आइए जानते हैं भक्त नामदेव जी के माता पिता एवं उनका बचपन। जिस नामदेव बाबत गुरदास जी ने लिखा और यश किया है, इस भक्त नामदेव की वाणी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में विद्यमान है। आपका जन्म गांव नरसी ब्राह्मणी जिला सतार मुंबई में कार्तिक शुद्ध 11 सम्मत 1327 विक्रमी को हुआ। आपकी माता का नाम गोनाबाई और पिता का नाम सेठी था, जो शिंबा जाति से थे। वे कपड़े धोते एवं छापते थे। सेठी बहुत ही नेक पुरुष था। वह सदा सत्य बोलता तथा कर्म करता रहता था। पिता नेक होने पर उसका पुत्र भी नेक निकला। वह भी साधु संतों की संगत के पास बैठता, यहाँ पर सुमति एवं उपदेश भरे वचन सुना करता था। उनके गांव में एक देवता का मंदिर था, जिसे विरोबा देव का मंदिर कहा जाता था। उस मंदिर में देवते रखे हुए थे। वहां जाकर लोग बैठते तथा भजन करते थे। वह भजन गाने बैठता तो वह भी भजन गाने लग जाता। वह बच्चों को इकट्ठा करके यश करने लगता और भजन कीर्तन करवाता। सभी उसको शुभ बालक कहते थे। वह बैरागी और साधु स्वभाव हो गया था। कोई काम काज ना करता। वह सदा बैठा रहता और कभी कभी काम काज करता हुआ भी राम यश गाने लग जाता। नामदेव। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा कोई काम काज किया करो, काम के बिना हमारा निर्वाह नहीं हो सकता। कर्म करके भोजन खाना है, घर का परिवार चलाना है। अब तुम्हारा विवाह भी हो चुका है। विवाह तो आपने कर दिया, नामदेव बोला, लेकिन मेरा मन तो प्रभु की भक्ति में लगा हुआ है। क्या करूं? जब मन नहीं लगता तो ईश्वर आवाजें मारता रहता है। नामदेव ने उत्तर दिया, बेटा भक्ति भी करो। प्रभु की भक्ति करना गलत नहीं, लेकिन रोजी भी जीवन के निर्वाह के लिए कमानी है। वह भी कमाया करो, ईश्वर रोजी से बरकत डालेगा। नामदेव जी का विवाह छोटी उम्र में ही हुआ और उनकी पत्नी का नाम राजाबाई था। नामदेव का धर्म कर्म भक्ति करने को ही लोचता था। मन रोके नहीं रुकता था, पर उसकी पत्नी ने उसको पाठशाला से विलग कर दिया। उसको व्यापार कार्य में लगाया, पर वह असफल रहा। अगली साखी ठाकुरों को दूध पिलाना जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।